हाँ भाई, लग गए सारे पिछले न्यूमेरिकल। अगर सारे पिछले न्यूमेरिकल लग गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो अब हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। एक बूंद क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। देखो ध्यान से समझना, इसका कॉन्सेप्ट देखना क्या लग रहा है इसमें। देखो क्या कह रहा है। क्षैतिज व आवेशित प्लेट, प्लेटों यानी दो प्लेट होंगी। क्षैतिज मतलब ऐसे लेटी लेटी, ये दो प्लेट हैं, दोनों आवेशित हैं। तो एक पर देखो, इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि भाई दोनों पर समान आवेश है, विपरीत आवेश है, ऊपर वाली में प्लस है, नीचे वाली में प्लस है, क्या कुछ भी नहीं बताया गया। तुम्हें सब अपनी तरफ से मानना है। हम मान ले रहे हैं कि ऊपर वाली में कौन कौन सा है प्लस, नीचे वाली में माइनस। अब भाई उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र कहां से कहां की तरफ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ, इसलिए हमको दोनों प्लेटों में अलग अलग आवेश मानने पड़े। अब कोई एक बूंद है, तो यहां पर हमने बूंद मान ली, ये बूंद है, ठीक। ये बूंद संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। संतुलन की अवस्था मतलब समझते हो, हिल नहीं रही है अपनी जगह से, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब हमने बूंद को यहीं पर क्यों रखा, एक उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है भाई, जब भी कोई चीज लटकी होती है तो उस पर एक बल नीचे की तरफ काम करता है। वो क्या होता है, उसका खुद का भार, यानी कि mg। अब देखो, इस बूंद पर कौन सा आवेश है हमको नहीं बताया गया, सिर्फ हमें यह बताया गया है कि इस बूंद पर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का आवेश है। प्लस है माइनस है हमें कुछ भी नहीं पता है। अब दिमाग लगा के बताना कि इसमें हम प्लस आवेश माने या माइनस आवेश, हमें सिर्फ ये दिया गया है। चलो बता रहे थे, ये एक बूंद है, ठीक। इस बूंद पर बताओ नीचे की तरफ कौन सा बल, mg। जिधर बल कार्य कर रहा है उधर ही की तरफ ये बूंद जाएगी, ये जा रही है, जा रही जा रही जा रही जा रही। संतुलन मतलब कि ये हिल नहीं रही है, इसको हमें रोकना है नीचे जाने से। बताओ किधर की तरफ बल लगाएंगे, ऊपर की तरफ बल लगाएंगे इसे पकड़ के, ये अभी अब देखो हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं तो ये बूंद नीचे की तरफ नहीं जा रही। नीचे की तरफ तो बल लगा दिया, बताओ इधर हमको ऊपर की तरफ बल लगाना है, तो बताओ इसमें कौन सा आवेश माने कि बल ऊपर की तरफ। भाई ऊपर प्लस है, प्लस वाला किसको खींचेगा, प्लस वाला किसको खींचेगा, माइनस वाले को। तो जाहिर सी बात है इस बूंद पर कौन सा आवेश होगा, माइनस, ठीक। दूसरी बात, ये वाला माइनस धक्का देगा, ऊपर ही की तरफ बल लगाएगा। बस बात क्लियर है। अब इन केस तुम्हारा दिमाग प्लस माइनस उल्टा चलता, इसमें माइनस इसमें प्लस, तब बताओ बूंद में कौन सा होता। अगर इधर माइनस तो बूंद क्या हो जाती, प्लस वाली। बात समझ में आ रही है। यहां पर हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें बल mg के विपरीत दिशा में लगाना है। तो अब ये बूंद को ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ खींचेगी, कितना बल लगा रही है। अब बताओ संतुलन की अवस्था है, यानी कि जितना बल ऊपर लग रहा उतना ही बल कहां लगेगा, नीचे। तो संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में बूंद पर लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा, बूंद के भार के। बताओ बल यानी कि F और भार यानी कि mg। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकंड, और क्या क्या दिया गया वो भी लिख ले। बूंद का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम।
इसको जरा किलोग्राम में बदलो। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कराते हैं, -3 और लिख देंगे, -3 और लिखेंगे तो 18 3 21। क्या ज्ञात करना है हमें? वैद्युत क्षेत्र यानी ई ज्ञात करना है। चलो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E बराबर F अपॉन क्यू। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू। रख दो यहां पे, F की जगह हमने क्या रख दिया? ई क्यू। बराबर में क्या चल रहा? ई निकालना है, क्यू को नीचे ले जाओ, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? mg अपॉन क्यू। सारी वैल्यू रख दो। m की जगह कितना? 2.4 इंटू 10⁻21। g की वैल्यू कितनी? 9.8। q का मान कितना दिया गया है? 4.8 इंटू 10⁻−10। चलो अब बस इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 24 दूनी 48, 2 से 1 काटो, 2 चौको 8, 2 नवे 18। अब पावर एडजस्ट कर लो, बस आंसर आ गया। ये -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा, तो ई बराबर आ गया 4.9 इंटू 10⁻−21 इंटू 10⁻10। ई बराबर आ गया 4.9, -21 + 10 -11। ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति